तुलसीदास जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में भजन किए। जब हम लघुशंका जाते, बाथरूम जाते, तो लोटे में जल ले जाते, जो जल बच जाता एक पेड़ पर गिरा देते, और 12 महीने जो अशुद्ध जल था उस पेड़ पर गिराते रहे। परिणाम ये हुआ 12 वर्ष के बाद उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया और तुलसीदास पर कहा, हम बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे वर मांगो। तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हारा परिचय? कहे, हम प्रेत हैं, जिस शरीर पर जाते हैं वही भाषा बोलते हैं, इसलिए हम 12 वर्ष से इस पेड़ पर रह रहे थे। हम लोग गंगा जल नहीं पी सकते, प्रेत का गला सुई से छेद करने पर जितना होता उतना होता, और वायु का शरीर होता है, इसलिए अंतरिक्ष में हम रहते हैं। तो हे महाराज, 12 वर्ष तक आप अशुद्ध अपवित्र जल इस पेड़ पर गिराए और वही हम पीते रहे, हमें बड़ी शांति मिली, तो आप कृपा करो, हमसे कुछ मांग लो। तुलसीदास जी कहे, हम तो 12 वर्ष तक राम जी का नाम और मंत्र जपे हैं, तो तुम ऐसी कृपा करो मुझे भगवान का दर्शन हो। प्रेत ने कहा कि अगर हम भगवान का दर्शन कराते तो हम प्रेत ही क्यों होते, ये हमारे बस की बात नहीं। तुलसीदास जी कहे, तब तुम अपना रास्ता पकड़ो, हमको तो भगवान के दर्शन की आवश्यकता कामना है। प्रेत ने कहा, देखिए हम भगवान का दर्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन दर्शन कराने वाले को बता सकते हैं। कहा, कौन दर्शन कराएगा? कहा, हनुमान जी को हम बता सकते हैं। तुलसीदास जी पूछे कि तुम हनुमान जी को जानते हो? कहा, जानते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, कितनी बार मिले हो? कहा, मिलने की तो बातें छोड़ दीजिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर कहीं हनुमान जी अथवा महावीर कोई बोला तो हम लोगों में भगदड़ मच जाती है, हम भागने लगते हैं। तो हम लोगों को उनका नाम और उनका रूप देख करके भय लगता है। तो वो मैं बता सकता हूं उनका पता कहां है, मैं भगवान को तो नहीं बता सकता, लेकिन भगवान के मिलाने वाले को बता सकता हूं। तुलसीदास जी कहे, भाई बताओ। तुलसीदास जी कहे, बताओ। उसने कहा कि इस समय काशी में नित्य जहां राम कथा होती है वहीं हनुमान जी महाराज आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी वहां रहते हैं। कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी के नेत्र से अश्रु गिरता रहता है, राम कथा सुनते हुए मस्त रहते हैं। भगवान ने हनुमान जी को वचन दिया है कि जब तक मेरी कथा पृथ्वी पर रहेगी, हे हनुमान जी, तब तक तुम संसार में रहना, बाद में मेरे लोक को आ जाना। तो हनुमान जी जहां जहां श्री राम कथा होती है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सालासर में हो रही वहां भी सुनते हैं, अयोध्या में होती है वहां भी सुनते हैं, काशी में होती है वहां भी सुनते हैं। तो इस समय काशी में हनुमान जी उस कथा में आते हैं, क्योंकि चित्रकूट में कहीं कथा हो नहीं रही है, तो आप वहां जाएं, उनका आपको दर्शन हो सकता है। तुलसीदास जी कहे, कैसे पता चलेगा कि कौन हनुमान जी हैं? कहा, जो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता हो, जान लेना कि वही हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी अपना माला झोला झंकर उठाए काशी में चले आए। काशी में आकर के अपना मंत्र जपते हैं, नियम करते हैं और कथा में जाने लगे। रोज सबसे पहले 4 बजे से कथा हो तो 12 बजे जाके बैठ जाए। अरे भाई, जिसको प्यास लगी रहती है वो तो कुएं को ढूंढता ही है, आज जिसको प्यास नहीं लगी वो कहां ढूंढेगा? क्योंकि तड़फ होती है। जब तड़फ, ठाकुर हम संसार के लिए तो रोते हैं, मठ के लिए, चेला के लिए, मंदिर के लिए, मठाधीशी के लिए रोते हैं, बेटा बेटी के लिए रोते हैं, लेकिन कभी हमारे नेत्र ठाकुर जी के लिए रोए?
तड़फ ये दिल तड़फने से जरा आराम आता है कि मेरी हर तड़फ में तेरा नाम याद आता है। अगर आपकी तड़फ में आपका नाम याद आवे तो सबसे अच्छी बात है। इसलिए हनुमान जी महाराज दिन रात ठाकुर जी का चरित्र सुनते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया। तुलसीदास जी गए, देखे सबसे पहले और सबसे बाद में यही व्यक्ति है। उनको मिलन थी, लगन थी, प्रेम था। 3-4 दिन जब सही ढंग से परीक्षा हो गई तो जब सारे लोग चले गए और वो कोढ़ी व्यक्ति उठ करके जाने लगा, पैर में पूरा घाव था, शरीर से पस बह रहा था, पूरे शरीर में जो घाव थे उससे गंदगी निकल रही थी। तुलसीदास जी गए और छान करके दोनों पैर पकड़ लिए। अरे छोड़ो, मुझको छोड़ो, मैं कुष्ठ रोगी हूं, मेरे शरीर में इतनी गंदगी है, तुम कौन, कहां से आ गए? तुलसीदास जी ने कहा कि अबलो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो। बहुत भटक चुके, अब आपको मैं छोड़ नहीं सकता, आप जो हैं मैं जान गया। हनुमान जी का चरण पकड़ लिए, वही हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की प्रकट हो गए। आज भी काशी में संकट मोचन हनुमान जी हिंदू विश्वविद्यालय के पास में मंदिर है, जहां तुलसीदास जी को दर्शन दिए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तुलसीदास जी हनुमान जी से बातें करते, रोज कहे कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, हनुमान जी ने कहा देखो, तुम चित्रकूट में रहते हो, वहीं जाओ, वहीं हनुमान जी, राम जी तुम्हें मिलेंगे। चित्रकूट में आकर के रोज मंदाकिनी में स्नान करते, चंदन तिलक लगाते और प्रतीक्षा करते, माला फेरते हुए कि कभी भगवान दर्शन दे। एक दिन देखे कि 2 राजकुमार घोड़े पर बैठे आए, अमावस्या का मेला है, सभी लोग आए, वो भी आए। बाबा ने देखा, इनसे तिलक मांगे, बाबा घिसा हुआ चंदन देव दे दिए। दोनों की छवि देखे देखते रह गए, किसी राजा के लड़के होंगे, वो चले गए। तुलसीदास जी शाम को हनुमान जी से जब वार्ता हुई, हनुमान जी से कहे कि महाराज इतने बरस हो गए, चित्रकूट आए काशी से, अभी तक दर्शन। अरे हनुमान जी ने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, कल ही तो आए थे और तुम देख नहीं पाए, अब फिर प्रतीक्षा करो। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतीक्षा करते रहे। अरे हम लोग सोचते हैं कि आज साधु बन गए, दाढ़ी बढ़ा लिए और चंदन लगा लिए, कल भगवान मिल जाएंगे। इतना सरल थोड़े ही है कि ले आए सब्जी बाजार से और उसको बना लिए, खा के पचा लिए। कई जिंदगी, कई जीवन लग जाता है। ये आंखें ठाकुर जी को चाहने के लिए, अखियां दुखियां नित ही तरसे, तुम आन के नेह लगाते रहो। कभी दिखाई भी दिए तो कभी दिखते भी नहीं। इसलिए भक्त कहता है, प्रभु अखियां दुखियां नित ही तरसे, तुम आन के नेह लगाते रहो, बिसराते रहो मोहि जानी अयोग। मैं ठीक नहीं हूं, भुलाते रहो, ठीक है। अखियां दुखियां नित ही तरसे, तुम आन के नेह लगाते रहो, बिसराते रहो मोहि जानी अयोग, वियोग की ज्वाल जलाते रहो। अपने वियोग में तड़फा लो श्याम सुंदर। अखियां दुखियां नित ही तरसे, तुम आन के नेह लगाते रहो, बिसराते रहो मोहि जानी अयोग, वियोग की ज्वाल जलाते रहो। पर यह न्याव कहाँ का गोविंद भला, कल पाके मुझे कल पाते रहो। कल तो मिले थे और अब कल पा रहे हो, रुला रहे हो। यह न्याव कहाँ का गोविंद भला, कल पाके मुझे कल पाते रहो। बिनती है विनीत रशीद यही, ब्रज में नितनाथ बुलाते रहो। अपने धाम में बुलाओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कबहू के दीन दयाल के भनक बढ़ेगी कान। कभी तो आप कृपा करोगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं तुलसीदास जी। और एक दिन फिर ठाकुर जी पैदल ही, दोनों भाई धनुष बाण लिए हुए निकल पड़े। उन्होंने कहा बाबा माला बंद करो, जरा चंदन दे दो। माला फेर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो चंदन रखे थे। ठाकुर जी को चंदन दिए, लीजिए। भगवान ने कहा बाबा आप ही लगा दो।
तो तुलसीदास जी ने दोनों भाइयों को चंदन लगाया, मन एकदम प्रसन्न हो गया। कितने सुंदर रूप वाले हैं ये, लगता है किसी आसपास के गांव के बड़े श्रीमान के पुत्र हैं। हनुमान जी समझे फिर ये गड़बड़ किए तुलसी, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। तुरंत हनुमान जी सोचे मनुष्य रूप में जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, आ जा रहे हैं। तो हनुमान जी पक्षी बन करके उसी पेड़ पर बैठ गए और उनकी आवाज केवल तुलसीदास ही समझे और ठाकुर समझे, दूसरा कोई नहीं समझा। पक्षी बन करके तोते के रूप में कहने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर। ज्यों ही यह सुने तुरंत लौट पड़े, चरणों में पकड़ लिए और अब कहां छुड़ा के जाओगे, फूट फूट कर रोने लगे। बिल्लोमंगल जी ने कहा, कुएं में गिर गए थे, रो रहे थे सूरदास जी। भगवान गए गणेरिया का बालक बन करके अहीर बालक के रूप में कुएं से निकाल लिए और जंगल के मार्ग से उनको वृंदावन की ओर दिखा दिए, बाबा जाओ। तो सूरदास जी ने पूछा, आप कौन हो? कहे, मैं इसी गांव का एक अहीर का लड़का हूं, मैं अपनी गौओं को चराने आया था, आपकी आवाज सुना तो मैं आ गया। इस कुएं में पानी नहीं है, आप गिर पड़े थे, मैंने आपको कुएं से निकाल के मार्ग बता दिया। सूरदास जी कहे कि आप ही भवकूप से भी निकालने वाले हो, संसार रूपी कुएं से भी आप ही निकालने वाले हो, इस जंगल में आप कहां से आ गए? भगवान हाथ छुड़ा लिए झटक करके, अरे ये सब क्या बातें करते हो, हम जा रहे हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हमको कमजोर समझ करके आंख नहीं है, हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, जाओ। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, लेकिन हृदय से जब जाओगे तब सबल बखानो तो ही। हम आपको मर्द तब मानेंगे जब मेरे हृदय से निकल जाओ। वहां से निकलने की शक्ति ठाकुर की नहीं है, क्योंकि झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुझसे तोड़ी न छोड़ी जाए, न तोड़ सकते हैं न छोड़ सकते हैं। क्यों कि प्रेम का बंधन ही इतना मजबूत होता है। इसलिए रहीम साहब कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए इसमें तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी ने तुलसीदास जी पर कृपा की, आज तुलसी जगत बंद हो गए। यहां कहने का मतलब यह है कि प्रेत की कृपा से तुलसीदास जी को हनुमान जी और फिर भगवान का दर्शन हुआ, तुलसीदास सिद्ध हो गए। तो ये चमत्कार है। हमारे यहां मनुष्य से श्रेष्ठ योनि प्रेत योनि है, प्रेत देव योनि है, लेकिन ये अधम देव योनि है। प्रेत जो देव योनि है वो 3 प्रकार की योनियां होती है, सात्विक, राजस और तामस। तो तामसी देव योनि प्रेत है और राजसी देव योनि यक्ष किन्नर गंधर्व है और सात्विक देव योनि इंद्र वरुण कुबेर है। इसलिए प्रेत को भी हमारे यहां देव योनि का माना गया, लेकिन तमोगुणी है, जिसको पकड़ लें उसका हालत खराब कर दें और जिसके ऊपर कृपा कर दें तो उसको हनुमान जी और ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाए।